खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। भारतीय दिफाई निजाम S-400 नाकारा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए राहें हमवार होती दिखाई दे रही हैं। चीन के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे वो भारत को नाकों चने चबवा सकता है, और पाकिस्तान ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को टैकल करने के लिए कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रखा है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना आप सब के लिए जरूरी है। लेकिन इससे कबल भारत के दिफाई निजाम के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सकें। दोस्तों, ये बात खुली हकीकत है कि किसी भी मुल्क की दिफाई सलाहियत उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर इन्हिसार करती है। आज के जदीद दौर में दुनिया भर के ममालिक एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। तहम चीन और रूस वो ममालिक हैं जिनके पास दुनिया के ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े ममालिक भी रशिया और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदते आए हैं। इनमें भारत नामी मुल्क भी शामिल है, जिसने रूस का S-400 दिफाई निजाम खरीद रखा है। भारत ने इस दिफाई निजाम को खरीदने के बाद यह दावा किया था कि अब पाकिस्तान या फिर चीन भारत पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि S-400 की मौजूदगी में भारत एयर डिफेंस सिस्टम नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। लेकिन इस दावे के चंद ही माह बाद भारतीय दिफाई तज्जिया निगारों और दिफाई अमूर के माहिरीन ने इस हवाले से कई सवालात उठाना शुरू कर दिए थे, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी बताई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चंद ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो रूसी साख्ता S-400 को भी धोखा देने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि भारतीय माहिरीन ने मोदी समेत हुकूमती ओहदेदारों को खबरदार किया था कि वो S-400 नामी दिफाई सिस्टम पर इन्हिसार करने की बजाय जमीनी हकायक को परखने की कोशिश करें। तहम अब की बार इस हवाले से एक और अहम खबर ने भी भारतीय दिफाई सिस्टम की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं, और खुद भारतीय वज़रा की जानिब से यह कहा जा रहा है कि क्या भारत S-400 पर भरोसा कर सकता है। दोस्तों, इस खदशे के बाद आलमी सतह पर भी भारत को तंबीह की जा रही है कि वो S-400 के नशे में कोई गलत फैसला ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसे बड़े नुकसान से कोई भी बचा नहीं सकता। अंदर की एक खबर के मुताबिक भारत इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि भारतीय सरहद पर मौजूद दिफाई निजाम नाकारा हो चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चाइना किसी भी वक्त भारतीय सरहद पर नस्ब S-400 को हैक करके उसे जाम कर सकता है। यह अमल भारत की सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इस खदशे का इजहार भारत के ही एक वजीर ने किया, जिसका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है। इस भारतीय सियासतदान ने कहा है कि भारत किसी सूरत S-400 पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन इसे हैक करके भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। इसकी दलील के तौर पर यह कहा जा रहा है कि चंद माह कबल की बात है कि जब चाइना ने भारत के इलेक्ट्रिक सिस्टम को हैक किया था, जिसके बाद पूरा भारत अंधेरे में डूब गया था, और अब की बार भी चीन कुछ ऐसा खेल खेल सकता है। माहिरीन कहते हैं कि यह इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि S-400 नामी दिफाई निजाम के 70% पुर्जे चीन तैयार करता है, जिसे रूस खरीदने के बाद अपनी सरजमीन पर ले जाता है, और उन पुर्जों को रूसी प्लांट में जोड़कर S-400 दिफाई निजाम तैयार किया जाता है। यही वजह है कि चीन के लिए S-400 हैक करना बाएं हाथ का खेल है, और यही खौफ भारत को खाया जा रहा है कि उसने अरबों डॉलर्स खर्च करके जो दिफाई सिस्टम खरीदा है उसे किसी भी लम्हे हैक किया जा सकता है, जिससे भारत का दिफा खतरे में पड़ जाएगा। अगर देखा जाए तो चीन भारत से हर मैदान में कहीं आगे है। चीन के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो भारत की तबाही का दूसरा नाम है, और चीन भारत की कशीदगी किसी वक्त भी बड़े सानहे को जन्म दे सकती है। ऐसे में भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की सरहदी कशीदगी भी पाकिस्तान और भारत को आमने सामने ला सकती है, और पाकिस्तान के पास भी चीनी टेक्नोलॉजी पाई जाती है जो भारतीय दिफाई लाइन को चुटकियों में ढेर कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी भारत समेत कई ममालिक से बेहतर समझी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ बेहतरीन हथियार मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ दिखाई देती है, और पाकिस्तान ने मैदान जंग में इसका सबूत भी दे रखा है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत जैसे शरपसंद मुल्क को देखते हुए तरतीब दी गई है। पाकिस्तानी मिसाइल्स ने भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन समेत S-400 नामी एयर डिफेंस सिस्टम को भी नाकारा बना दिया है। हाल ही में शाहीन 1A मिसाइल के कामयाब तजुर्बे ने भारत की नींदें हराम कर रखी हैं,
क्योंकि ये मिसाइल बर्क रफ्तारी से अपने टारगेट को निशाना बनाता है और निचली परवाज करते हुए दुरुस्तगी के साथ हदफ को हिट करता है। और इस मिसाइल ने भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को शिकस्त दे रखी है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि भारत के अरबों डॉलर्स जलकर खाकिस्तर हो चुके हैं, क्योंकि भारत ने सरहदी हिफाजत की खातिर जो एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर रखा है उसे पाकिस्तानी मिसाइल्स बआसानी धोखा दे सकते हैं। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक साइंसदानों की जानिब से जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगी जनून में मुब्तला भारत हर साल अरबों डॉलर झोंक कर खित्ते में असले की दौड़ जारी रखे हुए है, लेकिन इसके बावजूद वो जौहरी हथियारों के शोबे में पाकिस्तान से पीछे है। इनके मुताबिक दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जौहरी हथियार और जौहरी मवाद अमेरिका के पास है। ये दोनों ममालिक 5 से 6,000 एटमी हथियारों से लेस हैं, जबकि फ्रांस के पास 3,000, चीन के पास 250, बर्तानिया के पास 225 और इसराइल 80 एटमी हथियारों का मालिक है। फिर भारत के पास 100 और पाकिस्तान के पास 120 जौहरी हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान छोटे एटमी हथियारों से भी लेस है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान ने भारत को अपने कई हथियारों के तजुर्बे के जरिए पैगाम दिया है कि पाकिस्तान रिवायती हथियारों के मामले में भी भारत से कहीं आगे है। फिजाई तौर से वो इससे कहीं मजबूत और दिफाई सलाहियत से आरास्ता है। उसने अपने आप को जदीद JF-17 थंडर हथियारों से लेस कर लिया है, जबकि भारत की फिजाई सलाहियत कमजोर नजर आ रही है। पाकिस्तान ने 2 फरवरी 2015 को रेडार पर नजर न आने वाले और रिवायती और एटमी हथियार से लेस क्रूज मिसाइल रॉद का तजर्बा किया, जिसकी खसूसियात ने भारत को परेशान कर रखा है। यही नहीं बल्कि 9 मार्च 2015 को पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये मिसाइल जमीन से जमीन तक 2750 किलोमीटर तक जौहरी रिवायती हथियार लेकर हदफ को निशाना बनाता है। पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की दूर तक हदफ को मार करने की सलाहियत में इजाफा कर रहा है। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में कुछ नहीं कहती, मगर गैर मुल्की दिफाई तजियाकार इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान अपने ज्यादा फासले के मिसाइल बनाने की सलाहियत का इजहार नहीं करता, मगर इसके पास ये सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत के हवाले से एक अमरीकी थिंक टैंक का ख्याल है कि अगर हथियार बनाने की पाकिस्तानी रफ्तार यही रही तो इसके पास 2025 में 300 तक जौहरी हथियार हो जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान से पंगा लेना किसी भी मुल्क के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान ने अपने अमल से हमेशा भारत को यही पैगाम दिया कि वो अपनी बचकाना हरकतों से बाज रहे और एक जिम्मेदार मुल्क का रवैया अपनाए, और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिश ना करे और टेबल टॉक की मदद से कश्मीर के मसले को हल किया जाए। खित्ते में पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत को देखते हुए अब भारत भी पाकिस्तान से रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। तहम देखना यह है कि मोदी और उसके हवारी क्या फैसला करते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।